सबको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, बट ये भी बात कोई बताता है कि 40 साल जैसे ही आपका उम्र होगा, सॉफ्टवेयर जो आपका नौकरी था, जॉब था, ये गया चला जाएगा। ऐसा कई लोग बोलते हैं और ऐसे आप बोलते हैं मुझे प्रूफ भी मिला है। कोई माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा था 20-22 साल से, उसको निकाल दिया बिना बोले। लगभग सारी कंपनीज ने निकाला है, हजारों बंदों को निकाला। वो क्या करेंगे भैया, क्या होगा उनका? तो इसी वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। बिकॉज कई लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर का अब टाइम गया, बिकॉज ऑटोमेशन आ गया है। ऑटोमेशन आ गया भाई, एआई टूल्स आ रहे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर नौकरी का जो भी था ना हिसाब किताब, अब भाई डाउनवर्ड ट्रेंड पकड़ेगा, कई लोग बोलते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या सॉफ्टवेयर जो जॉब करने जाते हैं उनका कैरियर पाथ क्या होता है, कैरियर पाथ क्या होता है, कि भाई कैसे कैसे उनको प्रमोशन मिलता है और कहां तक वो पहुंच सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। पहुंचे तो कहीं पहुंच सकते हैं, बट इन जनरल मैं यहां पर बात करूंगा, जनरल बात, एवरेज बात करेंगे। एक्सेप्शनल बात करके मैं आपको मोटिवेट तो कर सकता हूं, बट आपको कहीं ना कहीं मैं रियलिटी से दूर ले जाऊंगा, एक्सेप्शनल बात करूंगा। जैसे यूट्यूब पर इन जनरल होता है 10वीं पास 10 करोड़ पर मंथ कमा रहे हैं, एक्सेप्शनल केस है ना, उसको देख के आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, बट वैसा करना आज के मार्केट में नेक्स्ट टू ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बिकॉज मार्केट अब चेंज हो गया है। 20 साल 25 साल पहले पॉसिबल था, अब क्या है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उस टाइम भी बहुत डिफिकल्ट था, बट अब और ज़्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ फास्ट मार्केट। आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ करके पैसे कमा रहे हो, लोगों को जैसे पता लग गया भाई बेले बैठे हैं, आपके सामने और एक दुकान खोल देगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं जहां रहता हूं वहां पर एक दुकान खुला लगभग 1 साल पहले, 1 ईयर पहले दुकान खुला था, खाने पीने का, फूड का दुकान खुला था। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स मैंने देखा वो दुकान बहुत स्ट्रगल करा, चला ही नहीं। मैं सोच रहा था, यही देखता रहता हूँ आसपास कौन सा दुकान बंद हो रहे हैं, क्यों बंद हो रहे हैं, क्या रीजन है। और जाता हूँ, कोई नया दुकान खुलता है जाता जरूर हूँ 2-4 बार, क्वालिटी टेस्ट करने के लिए, क्या उसका हिसाब किताब है, कोई चलता क्यों है। सो 3 मंथ्स लगभग स्ट्रगल करा, उसके बाद देखा धीरे धीरे इसका ग्रोथ हुआ, शुरू हुआ। अभी देखा मैंने, अभी लास्ट 3 मंथ से देख रहा था मैं, बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा था, बहुत भीड़ भड़ाका है। फूड का शॉप था, खाने पीने का शॉप था, मिठाई और फास्ट फूड टाइप का बोल सकते हो, पकौड़े वगैरह का। उसने अपना कारीगर बढ़ा दिए, अकेले से संभलता नहीं, 3-4 बंदे और रख लिए, थोड़ा बड़ा कर लिया। अब क्या हुआ, देखा एक बंदा बेला था उसके आसपास ही, वो बोला अच्छा भाई फूड का बिजनेस कर रहा है, चल भाई उसी के साथ एक दुकान लेता हूँ और मैं भी खोल देता हूँ, तेरे से भाई 20% सस्ता। अब बताऊँ क्या हुआ है, इस बेचारे का जो इतना स्ट्रगल कर रहा उस जगह को फूड का बनाने के लिए, उसका लगभग 60% 70% मार्केट ये बंदा ले गया। 60-70% मार्केट ये बंदा ले गया। तो इसलिए जो पहले कोई कर लिया सेम अप्रोच से, अभी आप उतना कुछ कर नहीं पाओगे, आपको कुछ अलग अप्रोच, कुछ अलग स्टडी से लगाना पड़ेगा। कंसेप्ट वही है, फंडामेंटल थिंग वही है। अगर यहाँ पर ये कोई टेक्नोलॉजी से आता, कुछ अलग करता, तो शायद ये आप इसको बीट नहीं कर पाता, लेकिन इसने क्या करा, वही कन्वेंशनल तरीके को इंप्लीमेंट करा। ये देख के मैं दुख भी होता है और मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, जो आपके साथ शेयर करता हूं मैं आके, ताकि आप इन चीजों से कुछ सीखो। तो ये जो बंदा गलती क्या करा, इस बंदे को कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए था, लाइक होम डिलीवरी का फंडा स्टार्ट करना चाहिए था, कोई एप्लीकेशन वगैरह लॉन्च करना चाहिए था, या फिर इसमें कुछ ऐसा करना चाहिए था ताकि ये आ ही ना पाता। ये आया क्यों, बिकॉज यहां पर इसके बिजनेस में मार्केट गैप था। मैंने देखा जो चीज ये पहले 4 रुपया दे रहा था, इसने 6 रुपया कर दिया। ये क्या करा भाई, चलो भाई ये डी मार्ट का कंसेप्ट यूज कर लिया, भाई मैं इतना बड़ा सेटअप नहीं करूंगा, मैं सस्ते में बढ़िया सामान दूंगा, लोगों को वही चाहिए। इसी किसको चाहिए यार, सस्ते में सामान चाहिए, समझ रहे हो। आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। चलो इस पर आते हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड क्यों डिफिकल्ट है जो पुराने कंसेप्ट था उसका यूज करके अभी कुछ करना। एवरेज में चल सकता है, बट बड़ा कुछ करने जाओगे तो यहाँ पर ये वाला कंडीशन आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं।
तो अगर 40 साल एक्सपीरियंस के बाद अगर नौकरी चला तो क्या करोगे भाई? देखो सीधी सी बात है, आप ध्यान से सुनना। आपका ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा है, आपके पास पेइंग कैपेसिटी अच्छा है, मतलब आप कंपनी में अच्छे पैसे कमा रहे हो, बढ़िया चल रहा है कंपनी। मतलब क्या है, कंपनी बढ़िया कब चलता है? जब मार्केट अच्छा होता है। मार्केट अच्छा है, कंपनी का इनकम अच्छा आ रही है, तब तो भाई ले ऑफ नहीं होते हैं। ले ऑफ जब होगा, आप कितना भी एफर्ट डालो, चांस है आपको निकाल दो, ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन निकालने के बाद आपके पास ऑप्शंस कितने हैं? ऑप्शंस बहुत हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास न्यूज़ आया था, जिन लोगों को ले ऑफ से निकाला है, ले ऑफ से निकाला है, उन्होंने खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जो उसका पेरेंट कंपनी था उसको compete करने के लिए। ऐसा करो भाई, बिकॉज ऐसा तो नहीं 40 साल नौकरी करो पैसे आपके पास है नहीं। तो यहाँ पर एक सीख मिलता है, जब पैसे इनकम कर रहे हो ना, उस पैसे को आप ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करो जो आपको बाद में काम में आए। फालतू खर्चा में मत लगाओ जो नेसेसरी नहीं है, अननेसेसरी खर्चा मत करो। 2 लाख का फोन मत खरीदो, कंप्यूटर अगर 70,000 से खरीदने का काम चलता है, 2 लाख का मत खरीदिए। उस पैसा को ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करो जो आपको आगे पैसा कमा के दे, या रिकरिंग, या फिर वन टाइम आफ्टर सम टाइम। रिकरिंग मतलब कहीं ऐसे जगह पर लगा दे जो महीने महीने पैसे दे रहा है कुछ, या फिर इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी जगह पर, जैसे आफ्टर 10 ईयर्स आपको 3 गुना पैसा दे दिया, लाइक जमीन पर इन्वेस्ट करते हैं लोग, रियल एस्टेट में। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? राइट टू अंडरस्टैंड दिस नाउ गाइस। जो मैं आपको बोला था, मार्केट अच्छा है, इनकम अच्छा तो जाएगा नहीं, तो नौकरी आपका रहने का चांसेस बहुत हाई है। मार्केट खराब हो गया, इनकम कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो नौकरी जाने का चांसेस क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। जाने का चांसेस हाई कब होता है? जब मार्केट का कंडीशन खराब होता है, जैसे अभी है, और इनकम कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, फिर आपका हाई है। अगर मार्केट अच्छा है, इनकम कम है, तो नौकरी जाने का चांसेस क्या है? बहुत लो होगा, नहीं जाएगा। तब जाएगा जब आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे। अगर आपको किसी इंडस्ट्री में जाना है, लाइक आईटी, जो बहुत ज़्यादा हाईली बोल सकते हो चेंजिंग फील्ड है, उसी फील्ड में आपको टिके रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने आप को अपग्रेड करता रहना पड़ेगा। अपग्रेड इंसान कब करता है? जब उस बंदे को उस चीज़ के बारे में पैशन होता है, पैशन होता है। तो अपने आप को अपग्रेड करिए, आप डेफिनेटली जबरदस्त करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान सुनिएगा। मेरा स्टार्टिंग सैलरी था 17,000 के आसपास, 17K पर मंथ था स्टार्टिंग सैलरी। महीने भर इतना काम करना था, 17,000 मिलता। 17,000 पर डे कब का, मैं मतलब पता नहीं कितने साल हो गया कंप्लीट करे हुए, लेकिन वो पर कंसिस्टेंटली बहुत टाइम तक। 17,000 पर मंथ था मेरे पास सैलरी उस टाइम, ठीक है। पर डे सब दिन नहीं आता है भाई, यही बताया था, बट कई दिन होते हैं ऐसे हो जाते हैं। 17,000 पर मंथ था मेरा सैलरी। मेरे साथ कई, मेरे से 1 2 3 4 बहुत सारे दोस्त थे। अगर मैं 10 फ्रेंड्स बोलूंगा ना, 10 में से 8 अभी भी 70,000 में अटक के रह गए, और 2 जो बंदे थे वो 1 लाख 1.5 लाख पार कर गए, चाहे कैसे भी करके। पता है क्यों? ये जो 8 बंदे थे 10 में से, इन्होंने क्या करा भाई? इन्होंने ये सोचा, जब उनका सैलरी कम था, भाई हमारे तो सैलरी कम है, हम क्यों एफर्ट डालें? जिसका सैलरी ज़्यादा है वो ज़्यादा एफर्ट डाले। गलती यहीं पर करते हैं। जब आप पहला जॉब लेते हो, फर्स्ट जॉब लेते हो, आपके पास मौका होता है 100% इवन इंक्रीमेंट लेने का। 100% इंक्रीमेंट ले सकते हो भाई मेरे, क्योंकि सैलरी कम होता है। सैलरी जब कम होता है, आप फ्रेशर होते हो, आप एफर्ट डाल रहे हो, तो आपका सैलरी 40,000 तो 80,000 तक ही जा सकता है। अगर 20,000 40,000 मिल सकता है बड़े प्यार से, 10,000 20 आराम से मिल जाएगा अगर आप एफर्ट डाल रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सैलरी अगर कम है स्टार्टिंग में, तो ये मत सोचो सैलरी में कम है मैं काम कम करूंगा, नहीं, और ज़्यादा काम करो मेरे भाई, और ज़्यादा सीखो। सैलरी कम इसीलिए आपका लगा है बिकॉज आप में कहीं ना कहीं कमी तो है, चांसेस ज़्यादा है कमी होने का। उन कमियों को ठीक करो। जो इंसान अपना कमी ढूंढना शुरू कर देना, खुद का कमी, वो अपना लाइफ चेंज कर लेता है। और कमी ढूंढने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? सोने से पहले सोचो कि मेरा अंदर कहाँ मैंने गड़बड़ करा, आज मेरे अंदर क्या कमी, सबको पता होता है, लेकिन उसको एड्रेस खुद को वो करता नहीं है। जो करता है वो आगे बढ़ जाता है, जो नहीं करता है वो अंधेरे में रह जाता है बेचारा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, कुछ हो गया ऐसे जैसे लक लो साथ दे दिया तो अलग बात है, बट एवरेज में ऐसा ही होता है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? एक कहानी है आपका,
तो अगर एफर्ट डालोगे तो 2 में आ सकते हैं, बट सारी इंडस्ट्री में 6 से 8 बंदों का यही कहानी है। ये थोड़ा ज़्यादा बता दिया, 7 बंदे 8 बंदे कहानी यही होता है। इन जनरल लोग आगे इसलिए बढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए पैसा बढ़ता नहीं है। तो अब देखिए बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सेल जॉब का जाएगा नहीं, गया तो और एक मिल जाएगा। अगर आप क्या करोगे, सिर्फ एक चीज पर ध्यान दोगे, अपग्रेडेशन पर, टाइम के साथ खुद को अपग्रेड करना। और बताता हूं मैं यहाँ पर कैसा प्रमोशन होता है आपका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। एज ए जूनियर इंजीनियर या फिर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी आप जाते हैं आपका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, उसके बाद सीनियर इंजीनियर बनते हो कुछ साल बाद, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद, इन जनरल 5 साल में हो ही जाता है। फिर टीम लीड बनता है बंदा 5 साल बाद, लगभग 4-5 साल बाद, फिर मैनेजर बनता है, फिर आर्किटेक्चर बनता है, फिर CTO बनता है, फिर कई क्या बनते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, ग्रुप कोई क्या बनता है, इसके बाद CEO भी बन जाता है। तो इस तरह का पोस्ट में आना सब नहीं आ पाते हैं भाई, एक ही पोस्ट होता है एक कंपनी में। ऐसे पोस्ट में सारे कोई नहीं आ पाता है, ओनली फ्यू। और वो फ्यू क्या होता है, कोई उसके अंदर बहुत कुछ स्किल होता है, सॉफ्ट स्किल्स होता है, प्रोग्रामिंग स्किल्स होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो बहुत कुछ होता है उसके अंदर। बट इन जनरल अगर एफर्ट डालता है कोई, आर्किटेक्ट तक पहुंच सकता है, मैनेजर तक पहुंच जाता है आराम से। तो बंदा क्या करते हैं, अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं, सोचते हैं भाई हम यहीं पर रह लेंगे, सीनियर इंजीनियर, कुछ काम नहीं करेंगे। फिर अल्टीमेटली क्या लगता है कंपनी को, भाई ये ऐसे ही बैठा हुआ है, इसके पास कुछ बात नहीं है, तो ये ऐसे दिक्कत आते हैं। और ये बता दूं आपको, आप क्या करिए, टाइम के साथ कंपनी चेंज करते रहिए, तो आपका जो जॉब जाने का खतरा वो भी क्या होता है, घट जाता है। कीप चेंजिंग योर कंपनी विद इन फ्यू ईयर्स। फर्स्ट कंपनी चेंज कर लो 1 साल बाद, दूसरी कंपनी 3 साल बाद, तीसरा कंपनी 5 साल बाद, चौथा कंपनी कम से कम 5 साल बाद। फिर हर 4-5 साल में आप कंपनी चेंज करते रहिए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू विल हैव मच मोर एक्सपीरियंस। और कैसे पॉलिटिक्स खेलना है वो आपको पता लग जाएगा, तो इसमें बहुत बेनिफिट मिलता है एक्चुअली। एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम टेलिंग यू करेंटली। तो ये सब ऐसे ही बातें हैं कि भाई सर नौकरी चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे भाई। अगर कोई अच्छे से एफर्ट डालेगा, नौकरी नहीं जाएगा, बिकॉज कंपनी को ही फायदा होता है एक्सपीरियंस बंदे से, जो उस कंपनी के सिस्टम से क्या है वाकिफ। आई होप सो आपको पता लग गया क्या कहानी है इस वीडियो का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।